हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए नेटफ्लिक्स की एक सीरीज इनटू द नाइट को एक्सप्लेन करूंगी। मूवी के स्टार्ट में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम ट्रेंजियो होता है। उस वक्त ट्रेंजियो एक एयरपोर्ट पे होता है और वो काफी परेशान होता है। उसे देखने से लग रहा था कि शायद उसकी फ्लाइट मिस हो गई है, लेकिन असल सच्चाई तो कुछ और ही थी। ट्रेंजियो रिसेप्शनिस्ट के पास आता है और उससे पूछता है कि वेस्ट जाने वाली फ्लाइट कब निकलेगी। उसे बताया जाता है कि वेस्ट जाने वाली फ़्लाइट 2 घंटे बाद निकलेगी। वो वेस्ट की फ़्लाइट के लिए टिकट लेता है ताकि वो टर्मिनल को क्रॉस कर सके और टिकट लेने के बाद ट्रेंजियो फ़्लाइट का इंतज़ार करने लगता है। वो टीवी पर न्यूज़ देख रहा होता है कि तभी वहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर न्यूज़ देते देते बेहोश हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शहर में बहुत सारे लोग अचानक से बेहोश हो रहे हैं। ये सारी सूरत हाल देखकर ट्रेंजियो टाइम्स अप कहता है, जैसे उसे सारी सूरत हाल के बारे में पहले से ही पता था। वो सिक्योरिटी गार्ड से गन छीनकर सीधा उस प्लेन पर जाता है जो मॉस्को जा रहा था, लेकिन अभी इस प्लेन का असली पायलट नहीं आया होता। वो इस प्लेन के को पायलट मैथ्यू को कहता है कि तुम्हें प्लेन अभी और इसी वक्त उड़ाना होगा। मैथ्यू पायलट के बगैर प्लेन उड़ाने से इनकार कर देता है, जिस पर ट्रेंजियो उसके हाथ पर गोली मार देता है। उसके बाद ट्रेंजियो पैसेंजर्स के पास आता है और उनसे पूछता है, क्या तुम में से किसी को प्लेन उड़ाना आता है। यहाँ पर एक लेडी होती है जो कि रिटायर्ड पायलट थी। वो कहती हैं, हाँ मुझे प्लेन उड़ाना आता है, और उसका नाम सल्विया होता है। फिर वो सल्विया की मदद से प्लेन को टेक ऑफ करने में कामयाब हो जाते हैं। प्लेन के टेक ऑफ करने के बाद ट्रेंजियो से पूछा जाता है कि उसने प्लेन को हाईजैक क्यों किया। ट्रेंजियो उन्हें बताता है कि वो नाटो में एक सोल्जर था और उसे एक बहुत ही खतरनाक राज के बारे में पता चला है। वो उन्हें बताता है कि सूरज की किरणें बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी हैं और जैसे ही कल सूरज निकलेगा तो सभी लोग मारे जाएंगे, यहाँ तक कि वो लोग भी जो अपने घरों के अंदर होंगे। और वो बताता है कि ये सब कुछ जापान और कोरिया में पहले ही हो चुका है और उन रेस का अगला टारगेट ये प्लेन है। हमें अपने प्लेन को सूरज की किरणों से दूर रखना होगा, यानी हमें सूरज की किरणों से आगे आगे रहना होगा, तभी हम बच सकते हैं। और इसीलिए ही मैंने वेस्ट जाने वाली फ्लाइट को हाईजैक किया। प्लेन के को पायलट मैथ्यू के हाथ में बहुत शदीद दर्द होने लगता है क्योंकि उसके हाथ पर गोली लगी थी। प्लेन में एक मेडिकल प्रोफेशनल होती है। वो एक हॉट नाइफ की मदद से ट्रेंजियो के हाथ की गोली को निकाल देती है और उसके बाद उसके हाथ पर पट्टी कर देती है। उसके बाद ये सब लोग फैसला करते हैं कि ये वहीं पर लैंड करेंगे जहां पर लैंड करने का इन्हें ट्रेंजियो कहेगा। हालांकि इन्हें ट्रेंजियो की बात का बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, लेकिन फिलहाल वो गन पॉइंट पे थे, इसीलिए इन्हें वही करना होगा जो इन्हें ट्रेंजियो कहेगा। अब ये बात पैसेंजर्स तक भी पहुंच जाती है, लेकिन किसी को भी इस बात का बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि सूरज की किरणें इंसानों को मार सकती हैं। उसी दौरान प्लेन में एक सऊदी पैसेंजर की तबीयत खराब होने लगती है। उसकी मदद करने के लिए एक टर्किश पैसेंजर बाहर आता है जिसका नाम अयास होता है और मदद के बहाने वो ट्रेंजियो की गन छीन लेता है और ट्रेंजियो को गन पॉइंट पर लेकर उसे वॉशरूम में बंद कर देता है। उसके बाद मैथ्यू सभी पैसेंजर्स को बताता है कि ट्रेंजियो ने प्लेन को वेस्ट की तरफ मोड़ दिया है। हम बहुत जल्द वेस्ट पहुंचकर अपने प्लेन को लैंड करेंगे जहां पर पुलिस ट्रेंजियो को अरेस्ट कर लेगी और हम सब बच जाएंगे। जब ये लोग वेस्ट के एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर पहले से बहुत ज़्यादा प्लेन्स मौजूद हैं और वहां बहुत सारे प्लेन्स ज़बरदस्ती लैंडिंग की वजह से क्रैश हुए होते हैं। इनके लिए यहाँ पर लैंड करने की कोई भी जगह मौजूद नहीं होती। इसके बाद प्लेन में मौजूद सभी लोग ये समझ जाते हैं कि ट्रेंजियो जो कुछ भी कह रहा था वो बिल्कुल सही था और फिर ट्रेंजियो को बाहर निकाल दिया जाता है। फिर उससे पूछा जाता है कि हमें सब कुछ बताओ। ट्रेंजियो ने कहता है कि मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं पता, मुझे अपने सीनियर से सिर्फ और सिर्फ यही पता चला था। बस मैं इतना जानता हूँ कि हमें सूरज से दूर रहना है और अगर सूरज की किरणें हमारे प्लेन के ऊपर पड़ गईं तो हम सब के सब मारे जाएंगे।
प्लेन की मेन पायलट सिल्विया और मैथ्यू ये तय करते हैं कि वो सब के सब स्कॉटलैंड में लैंड करेंगे और स्कॉटलैंड में ये बड़ी ही मुश्किल से लैंडिंग करते हैं। इनका प्लेन एक दीवार के साथ टकराने ही वाला होता है कि तभी खुशकिस्मती से वो प्लेन रुक जाता है। जब ये सब लोग प्लेन से बाहर आते हैं तो इनके मोबाइल्स का नेटवर्क आ जाता है। तब ये सब लोग देखते हैं कि आधी दुनिया खत्म हो चुकी है, यानी कि मैथ्यू की एक एक बात सच थी। इन्हें इस बात का भी पता चलता है कि सूरज निकलने के बाद अगर ये किसी बंकर में भी छुप गए तो भी ये मारे जाएंगे। इसीलिए ये लोग तय करते हैं कि इन्हें सूरज से आगे रहना होगा, यानी कि अगर यहाँ पर सूरज निकलता है तो इन्हें वहां पर पहुंचना चाहिए जहां पर रात हो रही है। ये अपने खाने का सामान इकट्ठा करते हैं और प्लेन में फ्यूल भरते हैं और एक बार फिर यहाँ से टेक ऑफ कर जाते हैं। और तभी इन्हें अपने रिश्तेदारों के आखिरी मैसेजेस रिसीव होते हैं जो कि अब मर चुके थे। सिल्विया और मैथ्यू ये डिसाइड करते हैं कि अब वो कनाडा में लैंड करेंगे, क्योंकि कनाडा में जाकर इन्हें अपने फ्यूल को दोबारा से रीफिल करना होगा। इसी प्लेन पर एक क्लाइमेट एक्सपर्ट भी होता है। वो उन्हें इंटरनेट पर पढ़कर बताता है कि सूरज का मैग्नेटिक फील्ड हर 11 साल बाद रिवर्स होता है, लेकिन इस बार जब मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो रहा था तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, जिसकी वजह से सन रेज बहुत ज़्यादा तादाद में गामा रेज को पैदा कर रही हैं और गामा रेज सभी लोगों की जान ले रही हैं। इस प्लेन पर टर्किश पैसेंजर अयाज इंटरनेट पर देखता है कि इस प्लेन के अंदर 3 टेररिस्ट मौजूद हैं और वो इस बारे में सिल्विया को बताता है, लेकिन फिलहाल उन्हें ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि उन्हें उन टेररिस्ट से कैसे डील करना चाहिए। तभी उन टेररिस्ट में से एक आदमी शैंपेन की बोतल खोलता है। यहाँ पर एक बूढ़ा पैसेंजर होता है। उसे लगता है कि प्लेन के अंदर किसी ने गोली चलाई है। वो डर जाता है और वो हड़बड़ी में प्लेन का दरवाजा खोलने लगता है। जब उसे प्लेन का दरवाजा खोलने से रोका जाता है तो धक्कम पील में वो नीचे गिर जाता है और उसी वजह से उसकी मौत हो जाती है। सब जानते थे कि ये एक एक्सीडेंट है, इसीलिए कोई भी एक दूसरे को ब्लेम नहीं करता। और अब इनका प्लेन कनाडा में लैंड करता है, जहां पर इन्हें खाने का सामान इकट्ठा करना है और फ्यूल को दोबारा से रिफिल करना है। लेकिन अब ये लोग उन तीनों टेररिस्ट से छुटकारा पाना चाहते थे, इसीलिए वो उन तीनों से कहते हैं कि हमारा रेडियो खराब हो चुका है, तुम्हें रेडियो लाना होगा। वो तीनों कहते हैं कि हमारे साथ 2 लोग और जाएंगे और यहाँ पर जैकब और गैब्रियल को इनके साथ भेज दिया जाता है और वो पांचों रेडियो लेने के लिए चले जाते हैं। और इसी दौरान जिस आदमी की डेथ हुई थी उसे भी दफन कर दिया जाता है और जो पांचों लोग रेडियो लेने के लिए गए थे उन्हें रेडियो मिल जाता है। इनमें से जैकब को पूरे प्लान का पता होता है कि उसे किसी भी तरह से इन तीनों टेररिस्ट से छुटकारा पाना है। वो उन तीनों को एक कमरे में बंद कर देता है, लेकिन गैब्रियल को इस प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वो जैकब को कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हमें इन तीनों को अपने साथ ले जाना होगा। जैकब के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो गैब्रियल को सारी डिटेल बता सके, इसलिए वो गैब्रियल को भी वहीं छोड़कर वहां से रेडियो लेकर भाग जाता है। गैब्रियल उन टेररिस्ट को खोल देती है, लेकिन वो टेररिस्ट गैब्रियल को छोड़कर जैकब का पीछा करने लगते हैं। जैकब जल्दी से प्लेन में चढ़ जाता है और वो टेररिस्ट प्लेन की विंडो पर गोली मार देते हैं, जिसकी वजह से प्लेन की विंडो क्रैक हो जाती है। इसी दौरान प्लेन टेक ऑफ भी कर जाता है। प्लेन टेक ऑफ होने के बाद वो रेडियो की मदद से एक दूसरे प्लेन के साथ राब्ता करते हैं, जहां इन्हें ये बात पता चलती है कि हवाई में अंडरग्राउंड एक ऐसी जगह है जहां पर ये सारे इंसान महफूज रह सकते हैं और इसे खास तौर पर एस्ट्रोनॉट की प्रैक्टिस के लिए बनाया गया था और वहां पर 100 लोगों के रहने की जगह है। अब ये लोग फैसला नहीं कर पा रहे होते कि ये इस खबर पर यकीन करें कि ना करें, क्योंकि हवाई यहाँ से बहुत दूर था। तभी प्लेन के अंदर एक अलार्म बजने लगता है जो कि लैंडिंग गियर का अलार्म था। मैथ्यू को ये बात फौरन ही समझ आ जाती है कि उन तीनों टेररिस्ट में से एक लैंडिंग गियर में छुप के उनके साथ ही जा रहा है। वो ये फैसला करता है कि वो प्लेन को बहुत ही स्पीड से चलाएगा, जिसकी वजह से वो टेररिस्ट चांस नहीं ले पाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। और फिर वो प्लेन को स्पीड से उड़ाना शुरू करता है, लेकिन स्पीड बढ़ने की वजह से वो विंडो जिस पर गोली लगी थी वो टूट जाती है और प्लेन के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और उसी प्लेन में एक बच्चा होता है जिसे अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, इसीलिए उस बच्चे के लिए सांस लेना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन तभी अयाज उसके लिए एक ऑक्सीजन पाइप बनाता है और वो बच्चा नॉर्मल हो जाता है और उसके बाद प्लेन की उस टूटी हुई विंडो को भी कवर कर दिया जाता है।
लेकिन अभी तक भी वो टेररिस्ट जिंदा था और साथ ही इनके प्लेन के अंदर इतना फ्यूल बाकी नहीं होता कि ये हवाई चले जाएं। तभी सल्विया कहती है कि अलास्का के अंदर एक इमरजेंसी लैंडिंग एयरपोर्ट है, हमें वहां पर लैंड करना होगा, लेकिन सबसे पहले हमें उस टेररिस्ट को बाहर निकालना चाहिए जो कि लैंडिंग गियर में बैठा हुआ है। उसके बाद अयाज, ट्रेंजियो और एक और आदमी लैंडिंग गियर के अंदर जाते हैं ताकि उस टेररिस्ट को मार सकें, और वह सब उस टेररिस्ट को मारकर ऊपर आ जाते हैं। और जब वो वापस आते हैं तो प्लेन के सभी लोग अयाज को घेर लेते हैं क्योंकि उसके सामान से बहुत कीमती हीरे निकले होते हैं। इस प्लेन में सबसे पहले जिस सऊदी आदमी की तबीयत खराब हुई थी उसने बताया था कि मैंने हीरे निगल लिए हैं, इसीलिए उसकी तबीयत खराब हो गई थी और उसके बाद वो मर गया था। यहाँ पर अयाज सबको बताता है कि मैं हीरों की स्मगलिंग करता हूँ और ये हीरे मैंने एक म्यूजियम से चुराए थे जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती हैं, और जिस आदमी ने हीरे निगले थे वो मेरा ही आदमी था और उसको दफन करने से पहले मैंने उसके पेट से ये हीरे निकाल लिए थे। और जब अयाज का सच सब लोगों को पता चलता है तो सब लोग इसको हथकड़ी बांध देते हैं और इसके बाद ये लोग एक और जगह पर लैंड करते हैं जहां पर फ्यूल को रिफिल किया जाता है और टूटी हुई विंडो को रिपेयर किया जाता है। यहाँ पर ट्रेंजियो ने बताता है कि जब मैं नाटो में काम कर रहा था तो जब उन्हें गामा रेस के बारे में पता चला था तो उन्होंने ऐसे शेल्टर बनाने का फैसला किया था जहाँ पर इंसान महफूज रहेगा, जहाँ पर सूरज की किरणों का उन पर कोई भी असर ना हो। लेकिन मुझे इतना नहीं पता कि ये शेल्टर्स कहाँ पर हैं। इसके बाद एक बार फिर ये लोग टेक ऑफ करते हैं और टेक ऑफ करने के बाद इन्हें एक और बात पता चलती है कि गामा रेस की वजह से फूड और फ्रूट्स के टेस्ट खत्म हो रहे हैं, और इसका मतलब ये था कि जल्द ही जमीन से सारी खुराक खत्म हो जाएगी और जो लोग बाकी बचेंगे शायद वो भूख से ही मर जाएं। और वहीं पर को पायलट मैथ्यू को दिखाया जाता है जो कि कई घंटों से लगातार प्लेन उड़ा रहा है और कई घंटे मुसलसल जागने की वजह से उसकी दिमागी हालत खराब हो जाती है। वो वॉशरूम में जाता है और वहां पर वो बेहोश हो जाता है। दरअसल उसके हाथ में जो गोली होती है उसकी वजह से उसके पूरे जिस्म में पॉइजन फैल चुका होता है। वहां पर जो मेडिकल प्रोफेशनल होती है वो कहती है कि हमें किसी न किसी तरह से हॉस्पिटल पहुंचना होगा, हॉस्पिटल पहुंचकर मैं ऑपरेशन करके इसका हार्ट ठीक कर दूंगी। और दूसरी तरफ प्लेन को उड़ाने की सारी जिम्मेदारी सिल्वी पर आ जाती है, लेकिन इस प्लेन को उड़ाने का उसको इतना ज़्यादा तजर्बा नहीं होता, इसीलिए वो यूट्यूब पर ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोस देखती है और बहुत ही मुश्किल से प्लेन को लैंड करवा देती है। और इस बार वो नेटो के हेडक्वार्टर पर लैंड करते हैं जहां से ट्रेंजियो को सारी इन्फॉर्मेशन मिली थी और इन्हें पूरी उम्मीद थी कि यहाँ पर नेटो ने ऐसे बंकर्स बनाए हैं जहां पर पूरे तरीके से महफूज रहा जा सकता है। अब ये 3 टीमें बनाते हैं। एक टीम का काम होता है कि मैथ्यू को हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज करवाया जाए और दूसरी टीम का काम होता है कि नेटो के हेडक्वार्टर को ढूंढे और जहां पर इन्हें वो बंकर्स मिल सके जहां पर ये महफूज तरीके से रह सके। और तीसरी टीम का ये काम होता है कि वो फ्यूल और खाने को दोबारा से इकट्ठा करें। तीनों टीम्स अपने अपने काम में लग जाती हैं। सबसे पहले उस टीम को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल जाती है, जिनके साथ मैथ्यू होता है, जहां पर वो नर्स मैथ्यू का ऑपरेट करके उससे बिल्कुल ठीक कर देती है और वो उसे कुछ ज़रूरी दवाइयाँ देती है जिसकी वजह से उसके जिस्म का पॉइजन कम होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेंजियो, अयाज और एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है और यहाँ पर आकर अयाज और ट्रेंजियो की आपस में बहस होने लगती है और इनकी बहस हाथापाई में बदल जाती है। ट्रेंजियो अयाज पर हमला करता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और उसके सर से बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है और इनका तीसरा साथी रिकॉर्डिंग सुनने लगता है और रिकॉर्डिंग सुन के इन्हें पता चल जाता है कि नेटो के बंकर्स कहाँ पर हैं। और सीसीटीवी फुटेज में क्लाइमेट एक्सपर्ट ये देखता है कि ट्रेंजियो ने अयाज को बहुत बुरी तरह से मारा है और वो बेहोश पड़ा है। ट्रेंजियो और क्लाइमेट एक्सपर्ट अयाज को लिए बगैर ही वहां से चले जाते हैं और जहाज के पास तीनों टीमें पहुंच जाती हैं। वहां पर मैथ्यू भी आ जाता है। जहाज टेक ऑफ करने वाला होता है लेकिन सभी लोग अयाज का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी ट्रेंजियो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अयाज वापस आएगा और जैसे ही वो प्लेन को टेक ऑफ करने लगते हैं तो वहां पर अयाज अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है। अयाज को प्लेन में लाया जाता है और ट्रेंजियो को बांध दिया जाता है क्योंकि उसने अयाज को मारने की कोशिश की थी। और अब सब लोग नाटो के अंडर वाटर बंकर्स की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन इन्हें पता है कि अगर इन्होंने वहां पर लैंड किया और वहां पर बंकर्स ना हुए या इन्हें बंकर्स में ना आने दिया गया तो इनके पास इतना फ्यूल नहीं है कि ये वहां से आगे बढ़ सके।
और सूरज निकलते ही इन सब लोगों की मौत हो जाएगी। लेकिन इस सब के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था और आखिरकार ये उस जगह पर लैंड कर जाते हैं जहां पर वो बंकर्स होते हैं। लेकिन इनके पास बंकर्स तक पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट होते हैं और वो बंकर्स यहाँ से काफी दूर होते हैं, इसीलिए वो 2 गाड़ियों में उस तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन जिस गाड़ी को अयाज चला रहा होता है उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि अयाज की तबीयत काफी खराब थी और उसका काफी ज्यादा खून बह चुका था। लेकिन दूसरी गाड़ी जिसे सेल्विया चला रही होती है वो उस जगह तक पहुंच जाती है जहां पर बंकर्स होते हैं। तभी इन्हीं में से एक पैसेंजर अंदर जाने के लिए गेट को टच करता है, उसे शदीद इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो वहीं पर मर जाता है। वो समझ जाते हैं कि इस गेट के अंदर करंट है और इसे खोलने का एक बटन होता है जिसे मुसलसल दबा के रखना पड़ेगा। यहाँ पर ट्रेंजियो ये तय करता है कि वो इस बटन को दबा के रखेगा, लेकिन यहाँ पर ट्रेंजियो को बांध दिया जाता है क्योंकि अब ट्रेंजियो पर किसी को भी भरोसा नहीं रहा था क्योंकि उसने अयाज को मारने की कोशिश की थी। उसे कहा जाता है कि जब सब के सब लोग अंदर आ जाएंगे तब तुम्हें खोल दिया जाएगा और यहाँ पर सभी लोग अयाज की टीम का इंतजार करने लगते हैं जिनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है। लेकिन वो दूसरे रास्ते से अंदर चले जाते हैं और वो सब के सब बंकर्स के अंदर चले जाते हैं और वहां पर इन्हें नाटो के ऑफिसर्स मिलते हैं जो उन्हें वेलकम करते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि यहाँ पर तुम सब पूरी तरह से सेफ हो और यहाँ पर बाकी सब लोग बच जाते हैं। लेकिन ट्रेंजियो अभी भी बाहर होता है और वो देखता है कि सूरज निकलने ही वाला है और अगले ही पल सूरज की किरणें ट्रेंजियो पर पड़ती हैं और उसकी मौत हो जाती है और यहीं पर यह सीरीज खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।